जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही है और आई होप आप सभी लोग यूपीएसआई की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी का जिनका भी पेपर था उनके पेपर्स आई होप अच्छे गए होंगे। मैंने 18-19 का पेपर एनालिसिस किया, जो 19 जून का थर्ड शिफ्ट का खुद का मेरा पेपर था, जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर देने के बाद कि क्या पेपर का लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले सभी लोगों का यही कहना था कि मैथ्स रीजनिंग काफ़ी इजी आ रहा है, सिर्फ परेशानी हो रही है तो वो जीएस में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे पेपर एंडिंग होती है, जो पेपर का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया है और भी प्रीवियस में भी जो भी पेपर एग्ज़ाम मैंने दिए हैं लास्ट के मोमेंट में, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल वो इंक्रीज हो ही जाता है। ठीक है, जो 19 का पेपर थर्ड शिफ्ट का मैंने दिया था, उस पेपर में जीएस, मैं आपको जीएस का पहले बता दूं कि ऐसा एक भी प्रश्न लगा ही नहीं कि मैं ये पढ़ा हूँ। ऐसा होता नहीं है कि जैसे आप पढ़े होते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंस, ये इसका आंसर यही होगा ही होगा जीएस में, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर यही होगा जीएस में। करंट के क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, अगर करंट पढ़े हैं तो करंट में थोड़े से थे कि हाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी और जो जीएस के क्वेश्चन थे, आप या पॉलिटी के ले लीजिए या जियोग्राफी के ले लीजिए या आप स्टैटिक जी के ले लीजिए, मतलब मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं जीएस कभी भी पढ़ा हूँ 19 थर्ड शिफ्ट में। और आपका पेपर कैसा गया, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग तो ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी था। रीजनिंग आप 30 में 30 कर सकते थे, उसमें कोई नो डाउट्स। लेकिन मैथ्स बेहतर था। मैथ्स में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेहतरीन लेवल के थे। ठीक है, जिनको करने में आपके पसीने ज़रूर छूटे होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में बेहतरीन क्वेश्चन थे, जो जियोमेट्री के क्वेश्चन थे, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब क्या ही क्वेश्चन पूछा था। जिनको ये था कि नहीं बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, वो कहना आसान है सिर्फ कि बहुत इजी आ रहा है पेपर। लेवल बेहतरीन था कल का जो मैंने एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आपके जो प्रश्न थे वो प्रॉफिट एंड लॉस से मैथ में, उसके बाद आपके एवरेज से भी प्रश्न थे, आपके स्पेयर से क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, उसका सरफेस एरिया दिया था इस तरीके से। उसके बाद आपके परसेंटेज से भी प्रश्न था, उसके साथ बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, स्पीड एंड टाइम से था, आपके फ्रैक्शन से था, आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन था। मतलब हर चैप्टर्स को टच किया था मैथ्स में, सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में थे। ठीक है, और 5 से 6 क्वेश्चन वास्तव में बेहतरीन लेवल के भी थे। उसके बाद वर्क एंड टाइम का भी था, इजी था। जो क्वेश्चन बेहतरीन था वो जियोमेट्री का था। ठीक है, जो ट्रायंगल में एंगल पूछता है, उसके बाद पैरेलल देता है, साइड्स पूछता है, तो थोड़ा सा ये टफ लेवल का पेपर था। एक मेरे में क्वेश्चन दिया था कि त्रिभुज की तीनों साइडों को दिया हुआ था। ठीक है, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और उसमें एल्टीट्यूड एराइज पूछा था, एल्टीट्यूड उसका निकालने के लिए। अब ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आई किस तरीके से इसे करना है। तो ये सब एनालिसिस के बाद मैंने जो देखा कि जो आपके कट ऑफ की जो बातें कर रहे थे लोग कि 70 जाएगा, 75 जाएगा, 80 कट ऑफ जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतने ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के पेपर इजी रहे हों तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आई हों बाहर निकल करके, लेकिन जो अब इस टाइम का जो पेपर है ऐसा मुझे नहीं लगता कि देख करके कि इतने हाई कट ऑफ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है एक बार ज़रूर बताइएगा। अभी पेपर सारा समाप्त हो जाता है तो फिर कट ऑफ पे भी एनालिसिस किया जाएगा कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के पेपर का लेवल अच्छा है, सिर्फ रीजनिंग ईजी है, बाकी मैथ और जीएस के लेवल अच्छे हैं। थैंक यू सो मच।